हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 9.4 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं किसी भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हूँ, सिर्फ कुछ एक क्वेश्चन से सॉल्व करती हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f, x और y का फंक्शन है ये। अगर हम x और y को रिप्लेस कर दे लैम्डा x और लैम्डा y से, यानी x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y लिख दें, तो जो हमारा नया फंक्शन होगा वो होगा f लैम्डा x लैम्डा y। अगर एफ एक्स वाई जो है वो स्मॉल एफ एक्स वाई फंक्शन है मान लेते हैं, और रिप्लेसमेंट के बाद हम इसे इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं लैम्डा के पावर n एफ एक्स वाई, तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। यानी कि लैम्डा को हम कॉमन ले रहे हैं और फिर उसके किसी भी पावर में उसे लिख रहे हैं, लाइक लैम्डा के पावर 0 या लैम्डा के पावर 1, तो वो होमोजीनियस फंक्शन है। ये जो n होता है इसे हम कहते हैं डिग्री, यानी n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। अगर लैम्डा के पावर हम कहें कि 0 है तो ये 0 डिग्री का फंक्शन है, लैम्डा के पावर 1 है तो 1 डिग्री का, 2 है तो 2 डिग्री का। ओके, अब आगे देखिए, अभी तक तो हमने होमोजीनियस फंक्शन की बात की। अगर हम यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दें, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन, और इस पूरी इक्वेशन को कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि फंक्शन g है कन्वर्जन के बाद, तो या तो हम इसे लिखेंगे g x अपॉन वाई या फिर इसे लिखेंगे g y अपॉन एक्स। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम y को रिप्लेस कर देते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स से, और x को रिप्लेस कर देते हैं x इज इक्वल टू वी वाई से। अगर x अपॉन वाई है तो x इज इक्वल टू वी वाई, और अगर y अपॉन एक्स में कन्वर्ट किया है तो y इज इक्वल टू वी एक्स से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी हम इसी मेथड से एक्सरसाइज 9.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से और y को लैम्डा y से। लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर अपॉन लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा x लैम्डा y। लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये तो कैंसिल। लास्ट में हमारे पास सेम फंक्शन हमें हमारा मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई में हम लैम्डा की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, यानी कि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स है, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई लेके सॉल्व करते हम तो x इज इक्वल टू वी वाई यूज़ करते हैं। अभी इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स।
ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की वैल्यू वी एक्स यानी वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वी एक्स। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस वी। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, v को हम ले आते हैं दूसरी साइड, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी। वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब हम v और x की टर्म्स को अलग अलग करके इसे इंटीग्रेट कर लेंगे और हमें v की इक्वेशन मिल जाएगी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। पहले हम 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि +1 -1, तो 1 + 1 2 अपॉन 1 माइनस वी, और b -1 है तो इसे -1 माइनस वी लिख सकते हैं, यानी कि -1। माइनस कॉमन लिया ना, तो 2 अपॉन 1 माइनस वी -1 डी वी। 2 log 1 माइनस वी, v का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 अपॉन में आएगा, यानी -2 log 1 माइनस वी। -1 का इंटीग्रेशन v, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, -2 log 1 माइनस वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस log c। कांस्टेंट को भी मैं log c ही मान रही हूँ। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ v की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने पहले क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स। ये देखिए, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन एक्स। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, -2 log 1 माइनस y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log सी एक्स। log a प्लस log b इक्वल्स टू log ए बी। -2 log, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू log सी एक्स। अब देखिए, ये जो -2 है इसे मैं पावर में ले जा सकती हूँ, क्योंकि m log n क्या होता है, log n की पावर m। तो इस -2 को मैं पावर में ले जाती हूँ, log x माइनस वाई अपॉन एक्स पावर -2 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू log सी एक्स। अभी ये पावर तो 2 है, लेकिन माइनस में है, तो मैं इसे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लिख सकते हो। तो इसलिए हम इसे लिख देंगे x अपॉन एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू log सी एक्स। अब y बाय एक्स को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, log x अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू log सी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे अगर, तो हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल log सी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इसे अलग अलग कर लेते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल log सी एक्स मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल वाई बाई एक्स।
सी एक्स एक्सपोनेंशियल वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब हम इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल वाई बाई एक्स सी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन सी एक्सपोनेंशियल वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, कॉन्स्टेंट ही है तो इसे हम सी लिख सकते हैं, सी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस वाई बाई एक्स। या फिर अगर x माइनस वाई में से माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस वाई बाई एक्स। इसे जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, आप माइनस कॉमन लें या नहीं लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने इसे कैसे सॉल्व किया। नॉर्मल y इज इक्वल टू वी एक्स मानने के बाद इसे एकदम नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है और लास्ट में v की वैल्यू पुट की है, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो अब इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस का, या इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। होमोजीनियस चेक करेंगे सबसे पहले, यानी x को लैम्डा एक्स से और y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देते हैं। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy हमारा फंक्शन, और लैम्डा नॉट यानी कि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। dy बाई डी एक्स है तो y इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब y और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम हमारी इक्वेशन में। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x मल्टीप्लाई वी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। v को दूसरी साइड ले जाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, और ये हो गया -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ओके, तो अब v और x की टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं और इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2v dv इक्वल्स टू dt, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी dt अपॉन t इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। log t इक्वल्स टू माइनस log x प्लस log c। t की वैल्यू क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू log c अपॉन x, log a माइनस log b, log a अपॉन b। 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन x। अब y इज इक्वल टू वी एक्स था तो v की वैल्यू क्या हुई y अपॉन x, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। ये है हमारा सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल्स टू 0। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x का डिवाइड कर देते हैं। y अपॉन एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग y बाई एक्स। अब इसे होमोजीनियस चेक करना हमें अच्छे से आता है। हम x को लैम्डा x से रिप्लेस कर देंगे और y को लैम्डा y से। और रिप्लेसमेंट के बाद लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y अपॉन एक्स है, तो लैम्डा y अपॉन लैम्डा एक्स, यानी कि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स है तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। y और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग वी एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v। इस v को ले आते हैं दूसरी साइड, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v। एलसीएम लिया तो v माइनस 2v प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v। v माइनस 2v क्या होता है, माइनस v, तो ये हुआ माइनस v प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v। v कॉमन ले लेते हैं तो लॉग v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस लॉग v। v और x के टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं हम इंटीग्रेट करने के लिए, तो 2 माइनस लॉग v अपॉन v लॉग b माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इस टर्म को हम मान लेते हैं I1 और इसे अलग से सॉल्व करते हैं। 2 को अगर हम लिखते हैं 1 प्लस 1 माइनस लॉग b अपॉन v लॉग b माइनस 1 डी वी। अब देखिए 1 माइनस लॉग v और डिनोमिनेटर में है लॉग v माइनस 1, तो दो अलग अलग टर्म्स बन गई। फर्स्ट टर्म 1 अपॉन v लॉग v माइनस 1 डी वी माइनस सेकेंड इज, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो लॉग v माइनस 1 अपॉन लॉग v माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन v डी वी। अब इसमें फर्स्ट टर्म को देखिए, लॉग v माइनस 1 को हम t मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वी अपॉन v इक्वल्स टू डी टी, यानी डी टी अपॉन टी माइनस डी वी अपॉन v लॉग t माइनस लॉग v। t की वैल्यू क्या है, लॉग v माइनस 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं माइनस लॉग v। तो I1 की वैल्यू हमें मिल गई है, ये हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में। लॉग v माइनस 1
माइनस log v इक्वल्स टू log x प्लस log c। ओके, नेक्स्ट log v माइनस 1 अपॉन v इक्वल्स टू log cx। log से log कैंसिल, log v माइनस 1 अपॉन v इक्वल्स टू cx। v की वैल्यू है y अपॉन x, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। log y अपॉन x माइनस 1 अपॉन y अपॉन x इक्वल्स टू cx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो log y अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू cx डॉट y अपॉन x। x से x कैंसिल, log y अपॉन x माइनस 1 cy। ये है हमारा सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x अपॉन y dx प्लस एक्सपोनेंशियल x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इक्वल्स टू 0। देखिए, अब तक जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, हमने dy बाई dx से सॉल्व किए, यानी y अपॉन x में उसे कन्वर्ट किया। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था y अपॉन x, या उससे पहले भी dy बाई dx में कन्वर्ट किया और y इज इक्वल टू vx माना और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल में x अपॉन y ऑलरेडी गिवन है, तो हम dy बाई dx नहीं dx अपॉन dy से इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि x अपॉन y से। तो सबसे पहले हम dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से dx अपॉन dy क्या होगा, माइनस एक्सपोनेंशियल x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x अपॉन y। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, ये आप खुद से चेक कीजिए। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम dy बाई dx से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हम क्या लेट करते थे, y इज इक्वल टू vx। लेकिन अब हम dx अपॉन dy ले रहे हैं, तो हम x इज इक्वल टू vy से सॉल्व करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, यानी dx अपॉन dy प्लस इक्वल्स टू v प्लस y dv अपॉन dy। ये वैल्यूज रख देते हैं हम इस इक्वेशन में, v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल v। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो मैं x अपॉन y को सीधा v लिख रही हूँ, माइनस एक्सपोनेंशियल v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल v। v को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो y dv अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल v माइनस v। एलसीएम ले लेते हैं, माइनस ev प्लस vev माइनस vev अपॉन 1 प्लस ev। vev से vev कैंसिल, ये बचा माइनस v प्लस ev अपॉन 1 प्लस ev। ओके, अब v और y के स्टेप्स को अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस ev अपॉन v प्लस ev dv इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। dy अपॉन y का इंटीग्रेशन माइनस log v log y प्लस log c। देखिए, v प्लस ev को हम मान लेते हैं t, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस ev dv इक्वल्स टू dt।
तो ये हुआ dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, log v प्लस ई वी इक्वल्स टू माइनस log y प्लस log c। इसे लिख सकते हैं log c अपॉन y। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू क्या है, x अपॉन y। तो x अपॉन y प्लस एक्सपोनेंशियल x अपॉन y इक्वल्स टू c अपॉन y। एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस y एक्सपोनेंशियल x अपॉन y इक्वल्स टू c, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1। हमें कंडीशन दी गई है, यानी कि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। माइनस का है ये, अब x से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स। ओके, अब y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। वैल्यू रख देते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v से v कैंसिल। अब x और v के स्टेप्स को अलग अलग कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये होगा dv अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर v, इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन एक्स। कोसेक स्क्वायर v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट v इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस c। लॉग x को इस साइड ले आते हैं, तो लॉग x माइनस कॉट v इक्वल्स टू c। ओके, v की वैल्यू क्या है अभी, y बाई एक्स, तो वो वैल्यू रख देते हैं, लॉग x माइनस कॉट y बाई एक्स इक्वल्स टू c। देखिए, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। कांस्टेंट टर्म यूज़ हो रही है ना इसमें। अब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1। x 1 y पाई बाई 4, तो ये वैल्यू रख देते हैं, log 1 माइनस कॉट पाई बाई 4 इक्वल्स टू c। log 1 की वैल्यू 0 माइनस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू c, यानी c की वैल्यू -1। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो log x माइनस कॉट y बाई एक्स इक्वल्स टू -1। ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हम चाहें तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसे सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप इसे यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, पर मैंने इसे पूरा सिंप्लीफाई किया है, तो आप देखिए एक बार। जैसे कि मैंने किया है, कॉट y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 1, माइनस कॉमन लिया, 1 को लिख सकते हैं log e, और log x प्लस log e क्या होगा, log e x। log a प्लस log b इक्वल्स टू log a b। तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस dx अपॉन dy इक्वल्स टू hx अपॉन y कैन बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन चारों में से क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। जब y बाई एक्स होता है तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ तो x अपॉन y है, तो हम x इज इक्वल टू वी वाई से रिप्लेस करेंगे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है या कौन सी इक्वेशन नहीं है। यानी x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ये लैम्डा की पावर n f(x,y) बनता है या नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर n डिग्री है। आई होप आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई और किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।